संबंध में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो भी जानकारियां होगी वो उनकी तरफ से साझा की जाएंगी? बिल्कुल, डीजीपी ने अपने संदेश में जो उन्होंने मैसेज किया है सभी पुलिस अधीक्षकों को और कमिश्नरेट को, कि साफ शब्दों में कहा है कि अफवाहों पे ध्यान नहीं रखें। इस तरह की बात उन्होंने कहा है कि अफवाहों पे ज्यादा जो है ध्यान नहीं दें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है कि कोई ना कोई किसी न किसी तरह की खबरें जो है गलत तरह की पेश की जा सकती है, जिससे और ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसमें डीजीपी ने साफ कहा है कि अफवाहों पे विशेष तौर से अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। मुकेश, आपके पास क्या और अपडेट? जी एक्चुअली सबसे बड़ी जानकारी अभी ये है कि जो इस घटना की जो सबसे बड़ी विशेष बात है कि कोई भी बम धमाका होता है वो हम देखते हैं तो उससे एक जमीन में गड्ढा बन जाता है, जिस जगह धमाका होता है वहां गड्ढा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात सामने आ रही है कि घटना स्थल पर किसी भी तरह का कोई भी गड्ढा नहीं हुआ है, यानी कि साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस धमाके में ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है जो तेजी से सिर्फ आग को फैलाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आ सके, इस तरीके के ज्वलनशील पदार्थ का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस ने भी अभी बयान जारी किया था, थोड़ी देर पहले कहा था कि ये एक धमाके का नया पैटर्न है, यानी कि इससे गड्ढा नहीं बना है कोई भी। और दूसरी जो जानकारी मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि इस वक्त गृह मंत्री जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर के संपर्क में है और प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री के संपर्क में है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात की है उसके बाद कनेक्शन छोड़ दिया है। अभी लगातार इस मामले की निगरानी प्रधानमंत्री मोदी तक, पूरी ऑब्जर्वेटरी तक पहुंचाई जा रही है इस और सबसे बड़ी जानकारी एक और मैं आपको बता दूं कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसका नंबर पुलिस जांच रही है, यानी उसका नंबर ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि उस नंबर से हम सभी जानते हैं, पुलिस जानती है, काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो पुलिस जो जांच रही है वो है गाड़ी का नंबर, कि किस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, और दूसरा उस गाड़ी का नंबर क्या था। अक्षय जी बिल्कुल, अब लगातार हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है और जो आप जानकारी भी पल पल की पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लगातार इस धमाके से जुड़े हर परिस्थितियों पर अपनी नजर खुद बनाए हुए हैं। तमाम जांच एजेंसियों का जो जिक्र आप कर रहे हैं कि वो पहुंची हुई है, मौके पर छानबीन की जा रही है और सुरक्षा की दृष्टि से तमाम राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां पर कई धार्मिक स्थल हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंचते हैं, वहां पर विशेष तौर पर आपने जो जानकारी दी है कि वहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है। राजनारायण, आपने जो अभी जानकारी दी कि तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले मुस्तैद कर दी गई है, वो कौन कौन से इलाके हैं जो संवेदनशील इलाकों में नाम शुमार होता है और वहां पर ज्यादा चौकसी है? देखिए, जयपुर में अति संवेदनशील इलाका है रामगंज का। रामगंज में विशेष तौर से जो है, क्योंकि गोविंद देव जी का मंदिर भी आता है उस इलाके में और काले हनुमान जी का मंदिर भी उस इलाके में आता है। इसके अलावा जो पब्लिक, जो अधिक सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो रामगंज है, बस बहुत सेंसिटिव इलाका है। वहां पे विशेष तौर से जो है एक आरएसी की टुकड़ी को तैनात किया गया है। इसके अलावा अलर्ट मोड पे जैसे रेलवे स्टेशन है, जो कि बहुत सारे लोग सफर करते हैं जयपुर से, और चूंकि जयपुर एक मेन सिटी है तो इसलिए रेलवे स्टेशन के आसपास में चप्पे चप्पे पे पुलिस है, वो जांच कर रही है, क्योंकि अलर्ट पे किया है डीजीपी ने। और जो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने भी पल पल की अपडेट जो है दिल्ली से संबंधित हो या राजस्थान से संबंधित जो है वो निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह से कोई अफवाह जो है वो इस तरह की फैले नहीं और तत्काल कार्रवाई जो है वो की जा सके। बस स्टैंड जो सिंधी कैंप जिसको हम बोलते हैं, वहां भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलर्ट पे है, जांच की जा रही है। जो आने जाने वाले उन पे भी, उनके सामानों की भी जांच की जा रही है। तो दूसरा क्या है कि राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, तो वहां भी जो है सावधानी बरती जा रही है। चले, बिल्कुल, एक बार फिर हम रिया का रुख करेंगे। रिया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट और आपके पास है? और दूसरा जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि फरीदाबाद में 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स का मिलना, ये तमाम कनेक्शन अगर खंगाले जाते हैं तो इससे क्या एक चीज साफ है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग तो पिछले काफी की जा रही थी। अगर ये आतंकी घटना है तो इस घटना को अंजाम देने में कामयाब हुए जो भी इसके पीछे लोग हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्षय जी की जो आतंकी फरीदाबाद में जो पाया गया था आरडीएक्स, और ठीक शाम के समय में ये जो लाल किला के पास जो धमाका हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो मैं बात करूं बड़ी जुड़ते हुए नजर आ रही है। जो तस्वीर साझा हुआ है, जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट बिल्कुल आम ब्लास्ट नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इस ब्लास्ट की आवाज दूर दरियागंज तक सुनाई दी है। और
गाड़ी के जो चित्र हैं वो बहुत दूर दूर तक उड़े हैं। तो इसको नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं किया जा सकता है, इससे आतंकी हमले में इसमें इसको जोड़ा जा सकता है, जिस वजह से अभी टीम लगी हुई है। और मैं आपको एक और अपडेट देना चाहती हूँ, लाइव अपडेट देना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और अभी जांच चल रही है, उससे बातचीत की जा रही है, पूछताछ अभी जारी है कि मतलब उनके पीछे कहीं उनका हाथ तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये कितनी बड़ी चिंता का विषय भी है कि इस घटना ने जिसके बाद लोगों के चेहरों पर दहशत भी देखने को मिल रही है। जो भी वहां पर चश्मदीद रहा होगा वो शायद उस पल को कभी भूल पाए कि जिस तरह से धमाका होता है और निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जरा ध्यान कीजिए कि कल प्रोटेस्ट भी हुआ था इंडिया गेट के सामने, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। देश की राजधानी है दिल्ली रिया, यहाँ पर बड़ी संख्या में देश से नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। तो अब सुरक्षा और कितनी पुख्ता रखने की जरूरत है? जी अक्षय जी, जैसा कि आपने बताया कि देश की राजधानी है और देश की राजधानी में ही अंजाम दिया गया है, क्योंकि अगर इसके पीछे आतंकी हमला है तो उनको पता है कि देश की राजधानी एक ऐसी जगह है दिल्ली जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ इलाका वाला। और देखिए इलाका भी वही चुना गया है, चांदनी चौक पुरानी दिल्ली लाल किला के पास, जहाँ पर रोजाना शाम के समय में लाखों की भीड़ पाई जाती है, क्योंकि मार्केट और लाल किला होने की वजह से पर्यटक स्थल भी है और एशिया का सबसे बड़ा मार्केट